जेएमएम ने बिहार चुनाव से खुद को किया अलग। आरजेडी और कांग्रेस पर लगाए धोखा देने के आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अचानक चुनावी मैदान से पीछे हटने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। जेएमएम की घोषणा उस समय हुई जब बिहार के सीमावर्ती जिलों में पार्टी ने तैयारी लगभग पूरी कर ली थी और कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तक तय कर लिए गए थे। सवाल उठता है कि ऐसा अचानक फैसला क्यों किया गया और इससे बिहार के चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। बात करें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तो जेएमएम ने तब 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से झारखंड की सीमा से सटे जिलों जमुई, बांका, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर में माना जाता है, जहां संथाल और आदिवासी मतदाता मौजूद हैं। लेकिन नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। 2020 के चुनाव में जेएमएम का वोट शेयर मात्र 0.23% था, यानी लगभग 59,500 वोट मिले थे। अचानक पीछे हटने की संभावित वजहें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कदम महज चुनावी रणनीति नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत से भरा है। इसके पीछे कई संभावित कारण माने जा रहे हैं। महागठबंधन में तालमेल और संकेत। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन में सत्ता चला रही है। बिहार में भी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन मैदान में है। संभावना है कि महागठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए जेएमएम ने फ्रेंडली विद्रॉ कर लिया। दरअसल अगर जेएमएम कुछ सीटों पर लड़ती तो महागठबंधन के उम्मीदवारों के वोट बंटने का खतरा था। इसलिए ये फैसला महागठबंधन के वोट ट्रांसफर को सुरक्षित रखने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है। झारखंड की राजनीति को लेकर हेमंत सोरेन की प्राथमिकता। हेमंत सोरेन फिलहाल झारखंड में राजनीतिक दबावों का सामना कर रहे हैं। ईडी की जांच, विपक्ष के हमले और आंतरिक असंतोष। ऐसे में बिहार चुनाव में संसाधन और ऊर्जा लगाना व्यवहारिक नहीं था। ये भी माना जा सकता है कि सोरेन फिलहाल अपनी ऊर्जा झारखंड की राजनीति पर केंद्रित रखना चाहते हैं, न कि बिहार में प्रतीकात्मक उपस्थिति पर। कांग्रेस आरजेडी समीकरण को ना बिगाड़ने की रणनीति। झारखंड में जेएमएम की सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही है। अगर बिहार में जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे होते तो राजनीतिक असहजता पैदा कर सकता था। ऐसे में कदम संघर्ष की जगह सहयोग का संदेश देने वाला माना जा रहा है। जेएमएम के पीछे हटने से किसे फायदा? इस फैसले का सीधा फायदा महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि सीमावर्ती जिलों में जहां जेएमएम चुनाव लड़ रही थी उसका वोट बैंक आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा है और ये वोट पारंपरिक रूप से महागठबंधन के पक्ष में ही जाता है। अगर जेएमएम मैदान में रहती तो भले ही जीत नहीं पाती, लेकिन महागठबंधन को 2 से 3% वोट काट सकती थी, जो कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता था। इसलिए जेएमएम के हटने से महागठबंधन को वोट कंसोलिडेशन का फायदा मिलेगा। दूसरी ओर एनडीए यानी भाजपा जेडीयू के लिए यह हल्का नुकसान है। एनडीए को उम्मीद थी कि जेएमएम के मैदान में आने से विपक्षी वोटों में बिखराव होगा और अब जब जेएमएम हट गई है तो विपक्षी वोट एकजुट होने की संभावना भी बढ़ गई है। वास्तव में जेएमएम का बिहार में संगठन कमजोर और जनाधार सीमित है। पार्टी के नेता पिछले कुछ साल से बिहार के आदिवासी इलाकों में संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे अस्थायी रूप से जमीन नहीं मिल पाई। संभव है कि जेएमएम ने यह समझ लिया हो कि बिहार में अभी सीधी सियासी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए लंबी रणनीति के तहत फिलहाल गठबंधन राजनीति पर भरोसा करना ही बेहतर होगा। इससे हेमंत सोरेन को यह भी फायदा है कि भविष्य में बिहार में महागठबंधन के विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखे जाएंगे, न कि वोट काटने वाली पार्टी के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी,
सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ। कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।